सब्सक्राइब करें थैंक्स ईशो चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। गॉड ब्लेस यू। लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन, आपने हमें आशीष दी। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने मेरे घर परिवार, मेरे माता पिता भाई बहनों को सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की है कि बेविचार का मतलब ये होता है कोई भी यंग लड़का या लड़की होती है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे जो हमें लगता है या इंसानों को लगता है कि हमें उससे बहुत शांति मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शांति के बजाय उसको हो सकता है कुछ पल के लिए बहुत अच्छा लगे ये सब बातें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने आने वाले समय में तो बहुत कष्ट उठाएगा, तो बहुत जीवन में पछताएगा। इस बात को हमें भी समझना चाहिए और हर एक मसीह भाई बहनों को समझना चाहिए कि आखिर बेविचार के लिए परमेश्वर ने इतना क्यों जोर दिया कि तुम नहीं करना। बेविचार में बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब किसी के ऊपर कुदृष्टि डालना, चाहे वो वस्तु हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो। इस बात को हमें इस तरीके समझना है कि यदि आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, मान लीजिए कि हम किसी बच्चे को परेशान करते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जो बहन बेटियों को छेड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं जानता हूं कि संसार में पाप है। आपने देखा था बहुत सारी बातें होती हैं और आज भी हमारे समाज में, आज हमारे गांव में, आज हमारे शहरों में, आज हमारे देश में, विदेशों में भी, अदरवाइज जो भी स्टेट है, जो भी आज देश है, हर एक देशों में ऐसी ऐसी घटनाएं डेली देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी आज हमें किसी चीज का पछतावा नहीं होता है। हम इंसान हैं, लेकिन हमारे पास इतना घमंड है। सोचिए, एक इंसान इतने घमंड के साथ बोल सकता है, वो कहता है कि मेरे पास दौलत है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, लेकिन परमेश्वर के बेटे जो बेटियां होते वो कहते हैं मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ वो स्वर्ग का राजा है। आज इस बात पे आप घमंड करिए। संसार के लोग तो पैसा, धन, दौलत, शोहरत को देखते हैं, जो कि उनको भी मरना है, इसी मिट्टी में मिलना है। अहंकार हमारे जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए शाम के वक्त जो परमेश्वर आपको वचन दे रहा है, जो आपको आशीष, आपको बरकत, आपको ज्ञान, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को देगा, उस वचन को लेकर के आप अपनी जिंदगी में सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम चाहता है, ना कि आपकी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई दुख और तकलीफ और समस्या आए। हालेलुया। क्योंकि हम निर्गमन की पुस्तक को जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है निर्गमन अध्याय 20 और 14 में लिखा है, तू बेविचार ना करना। बेविचार का मतलब यही होता है, आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि बेविचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, बहुत सारी बातें ऐसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई हैं और मूसा के नियम के द्वारा कहे गए हैं। बहुत समय परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था, आज से हजारों साल पहले। तो ये बातें हमें इसलिए समझना चाहिए कि परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में वैसा ही आशीष देगा जैसा हम देना चाहते हैं। सपोज दैट आप सोचिए, आपके पास कोई बेटी है, उसे कोई छेड़ता तो आपको कितनी तकलीफ होगी, कितना दुख होगा, क्योंकि हम उस दर्द को, उस चीज को महसूस करते हैं। तब हमें एहसास होता है कि नहीं, यदि हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जीवन है, परिवर्तन हो रहा है, हमारा मन बदल रहा है और हम अच्छे और मजबूत रहेंगे। आपके बच्चों को संभालने वाला वो परमेश्वर है, आपकी बेटियों को संभालने वाला परमेश्वर है। इसीलिए कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे जाएं, गलत काम करें या कुछ भी करें, कोई नहीं चाहता है। लेकिन वो आपके पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आज उन यंग यूथ और मसीह भाई बहनों को सभी को समझना है। इसीलिए निर्गमन में तो कह दिया गया था कि तू बेविचार न करना, और 20 में भी कहा गया था, 17 में लिखा है, केवल यह देख कर कि ही परमेश्वर विचार से कितना घृणा करता है। आज हमें ये बात को समझना है, परमेश्वर केवल बेविचार शब्द के नाम से घृणा करता है, तो बेविचार को कैसे देखेगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज हमें इन बातों को हम ही समझते हैं और कोई नहीं समझेगा, क्योंकि हम विवाह की पवित्रता को देख सकते हैं, विवाह को पवित्र जिस तरीके से परमेश्वर ने ठहराया है।
ग्रहण किया है और कहा जाता है क्योंकि वह वास्तव में पवित्र एक संगठन है। एक क्या है? जैसे कोई संगठन होता है, इसी तरीके हमारा एक पति और पत्नी के बीच में जो मजबूताई होती, जो प्यार होता है, जो संबंध होता है, वो परमेश्वर की नजर में पवित्र है। इसीलिए आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जो आपका घर बर्बाद कर दे, आपका जीवन बर्बाद कर दे, आपका हर एक चीज, हर एक प्रकार की बिजनेस, नौकरी, जॉब, हर एक चीज आपका तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज होती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लालच न करना, बेविचार मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना। ये बहुत सारी बातें परमेश्वर के द्वारा कहा गया है। लेकिन आज परमेश्वर ने बेविचार के लिए मृत्यु दंड की आज्ञा दी थी। इस बात को भी याद रखिएगा। ये पुराने नियम के अनुसार है, लेकिन आज का जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो आज हमारा गुरु है, जो आज हमें जीवन और श्वास और हर प्रकार की सामर्थ्य के द्वारा आज हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, उसने क्या कहा है? परमेश्वर ने तो कहा, परमेश्वर ने कहा कि बेविचार के लिए मृत्यु दंड की आज्ञा दी है। दोनों के लिए मृत्यु दंड है। लय व्यवस्था अध्याय 20 और 10 में लिखा है, बेविचार लाल रंग का पाप ही एक केवल पवित्र शास्त्र, सम्मत तलाक, अनेक प्रकार की बातें आधार हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और 9 में लिखा है, ये सब पुराने नियम हैं। क्योंकि लिखा है, यौन रोग शारीरिक विपत्ति का जिसका प्रयोग परमेश्वर दोषी को दंड देने के लिए करता है, व्यभिचार और पर स्त्री गमन नरक में पहुंचते हैं। इस बात को हमें इस तरीके समझना है, यदि आज हम किसी के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, हम अपने मन में व्यभिचार को सोचते हैं, तो आज हमारी जिंदगी में पाप चढ़ गया है। वो हमने पाप कर लिया है, भले हमने उसको हाथ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आज ये परमेश्वर का वचन कहते, यदि तेरे मन में ये बात आई है कि वो लड़की कैसी, वो औरत कैसी है, या फिर लड़का कैसा है, या फिर उसकी पत्नी कैसी है, या उसकी बच्ची कैसी है, बहुत सारी बातें आपको पॉजिटिव रहना है। क्या करना है? सही सोच आपको रखना है। वो भी किसी न किसी की बेटी है, जैसे आपकी बेटी है, वो भी किसी न किसी की बेटी है, तो वो आपकी बेटी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज पता नहीं कैसे इस वचन की ओर लाया, क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। वहां पर जब हमने इस चीज को देखा, उस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमारे पास मैसेज आता है बहुत सारे मसीह भाई बहनों का कि सर मुझसे पाप नहीं छूट रहा है, मैं बहुत गलत काम करता हूँ, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, बहुत सारी चिंताएं, सैकड़ों मैसेज ऐसे पड़े हुए हैं। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मुझे आज ऐसा वचन दे कि मैं आपके बेटे और बच्चों को समझा सकूं, अपने हर एक मसीह भाई बहनों को समझा सकूं। तो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज उन हर मसीह भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, खुदावंद आपके जीवन में आशीष आपको देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही हैं और ये सब हमें नरक की ओर ले जाती हैं। स्वर्ग की बात छोड़िए, नरक की ओर ले जाती हैं। नीति वचन अध्याय 7 और 27 में इसी बात को दोहराया गया है। नीति वचन अध्याय 9 और 17 में लिखा है, 13 से लेकर के 17 तक, और पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और 9 और 10 तक लिखा हुआ है। ये सब बातें, ये सब वचन क्यों दिया गया है, क्यों समझाया गया है? समझाया इसलिए गया है कि जो पहले हो चुका है वो आज ना हो। जो पहले गलतियां की गई हैं या हुई हैं, वो आज हमारी जिंदगी में ना हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने ये सारे वचन आज रखे। परमेश्वर का वचन कहता है, एक भी वचन इस बाइबल से नहीं हटाया गया है। जो सारी घटनाएं जैसे घटी हैं वैसे ही लिखा गया है। तो आज हमें सीख लेना है, आज हमें समझना है। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं
घटाएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके
आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।